Hello everyone. So my name is Harshika and in this video I'm going to tell you how I cleared my CUET exam, how I got into Delhi University and I'm going to give you some tips to cover your syllabus in last 5 days. और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको इन लास्ट डेज में नहीं करनी है, अदरवाइज आपका CUET क्रैक नहीं हो पाएगा. So CUET means Common University Entrance Test, which is conducted by NTA, National Testing Agency, and through this exam we can get admission in several central universities like BHU, AU, JMI, Delhi University, JNU and several other central universities. So in present time 45 plus central universities CUET में जुड़ी हुई हैं जिनमें आप CUET के through admissions ले सकते हैं. As I have told you earlier that my name is Harshika and right now I am a student of Gargi College of Delhi University and I am pursuing my BA program degree of first year from Delhi University. The first question is that how I get admission here in Delhi University and how you can too. So for getting admission here in Delhi University the first criteria is 1 language plus 3 domain. और अगर आप BA प्रोग्राम के किसी कोर्स में लेना चाहते हैं तो आप थ्रू प्लस 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस 1 GT आप एडमिशन ले. तो मैंने CUET में GT, हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि अगर हम GT की बात करें, जनरल टेस्ट की बात करें, तो GT जो है उसमें बेसिकली रीजनिंग के और इंडिया बेस्ड जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, हिस्ट्री इंडिया बेस्ड आएगी. और इसके अलावा जैसे कि मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, 8th to 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं. मैं कहूँगी बहुत आसान था, बहुत ईजी था ये. सो जस्ट डोंट वरी, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि पता नहीं क्या होगा. इतना ज़्यादा हो सके आप सैम्पल पेपर सोल्व कीजिए. आप सैम्पल पेपर्स मालवीय अकेडमी से सोल्व कर सकते हैं. इसके अलावा आप CUET अड्डा 27 से भी सोल्व कर सकते हैं. और भी काफ़ी सारे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जहाँ से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो बेसिकली मैं आपको एक मेन एडवाइस दूंगी GT के लिए, जो कि है आप मेन जितनी भी ट्रिक्स है रीजनिंग की वो आप सीख लीजिए, बिकॉज रीजनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द GT एग्जाम. इसके अलावा मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो हमारे ही मेंटल एज के मतलब होंगे, इतने ज़्यादा टफ नहीं होंगे. इसके अलावा बेसिक इंडियन GK एक बार कवर कर लीजिए और आपका GT हो जाएगा, डोंट वरी. इसके अलावा जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए मैं तो एक ही बात कहूँगी कि आप NCERT पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मेनली तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ NCERT पढ़ी और सिर्फ NCERT में से ही क्वेश्चन आए हैं. सो आप प्लीज़ किसी और बुक्स को उठाकर मत देखिए, और बेसिकली अब तो बिल्कुल नहीं. क्वांटिटी पे प्लीज़ फोकस मत कीजिए, आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए और आप मेनली NCERT पे फोकस कीजिए. आपका पोल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी डोमेन है वो आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे वो साइंस से है चाहे वो आपका आर्ट से है. सो फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स एग्जाम जस्ट ओनली फोकस ऑन NCERTs. एंड अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज कोर्सेज़ की, लैंग्वेज एग्जाम्स की, तो मैंने 2 एग्जाम्स दिए थे लैंग्वेज की, जो था हिंदी और इंग्लिश की. तो इंग्लिश में अगर आपने 1st से 12th तक स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में की है और आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है इंग्लिश की और आप अच्छा खासा नॉलेज है इंग्लिश का, तो बहुत मतलब वरी करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत आसान एग्ज़ाम आया था इंग्लिश का. सो अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश के लिए कोई मेन बुक नहीं है. आपको बेसिकली क्या है कि जैसे ग्रामर्स, अगर आप ग्रामर सोल्व कीजिए, ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए. इसके अलावा मेन जो सैम्पल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट्स हैं, उनको यूट्यूब से अगर वो करवा रहे हैं वहाँ से आप क्लासेस लीजिए, उन्हें सोल्व करके देखिए. और आप मैं कहूँगी एग्ज़ाम से पहले लगभग 40 to 30 अगर आप मॉक टेस्ट और ये सैम्पल पेपर्स कर लेते हैं सोल्व, तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा, अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा इंग्लिश में. इसके अलावा हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में भी सेम इंग्लिश की तरह ही होगा कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे. और 6th to 12th में जो आपके पोइट्स और जो राइटर्स हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे. तो अगर आप उनके लिए हिंदी के लिए भी आप लाइक इंग्लिश की तरह है मेनली सैम्पल पेपर्स और ग्रामर पे फोकस्ड हो सकते हैं. और इस तरह आपके दोनों लैंग्वेज कोर्स सैम्पल पेपर्स और ग्रामर से ही कंप्लीट हो जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो एंड में मैं आपको कुछ मेजर टिप्स देना चाहूँगी टू क्रैक CUET एग्जाम, जो कि हर एक CUET एस्पिरेंट अगर फॉलो करे सो दे कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम. सो मेनली मैं कहूँगी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एंड में आके न्यू मटेरियल पढ़ना शुरू कर देते हैं. सो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आपने अब तक जितना पढ़ लिया है आपको उसी को इन 5-6 दिनों में रिवाइज़ करते जाना है, ताकि आपका जो पीछे का है वो कवर हो जाए, पूरी तरह आपको याद हो जाए. कई लोग ऐसे होते हैं जो न्यू मटेरियल एंड में आके उठाते हैं, तो वो ना तो न्यू मटेरियल एंड में याद हो पाता है, ना पीछे वाला याद रहता है. सो सारा ख़राब हो जाता है एग्ज़ाम. इसके अलावा दूसरी मेजर टिप मैं आपको ये दूंगी कि प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए. कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस और नर्वसनेस के चक्कर में
हमारा एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। हमें आता सब होता है लेकिन हम लिख ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है स्ट्रेस से, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तीसरी टिप मैं ये दूंगी कि जितनी ज़्यादा हो उसके मैथ्स के क्वेश्चन की, रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करते जाना है। आपको प्रैक्टिस नहीं बंद करनी है, आपको सैम्पल पेपर सोल्व करते जाना है ताकि आपकी लैंग्वेज, जीटी ये सब क्लियर हो सके, इन सब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। इसके अलावा मैं आपको कहूँगी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर से पहली रात रात भर पढ़ के जाते हैं, जिससे कि वो उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और उन्हें एग्ज़ाम में नींद आती रहती है और एग्ज़ाम भी वो ढंग से नहीं दे पाते हैं, जितना वो दे सकते थे वो उतना नहीं लिख पाते हैं, नहीं दे पाते अपना बेस्ट उतना। सो आपको एग्ज़ाम से पहली रात बिल्कुल मतलब चिल होके जाना है, बिल्कुल आराम से 8-9 घंटे की नींद लेके जाना है, पूरी नींद करके जाना है, आपको सारी रात भर जाग के नहीं जाना है। और एंड में मैं आपको लास्ट टिप यही दूंगी कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आपको किसी से खुद को कंपेयर करके नेगेटिव फील नहीं करना है कि उसका इतना हो गया है, उसने जल्दी शुरू किया था, या वो इंटेलिजेंट है उससे हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे भी होगा। आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, आप CUET क्रैक करेंगे। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। एंड आप फॉर कहेंगे CUET। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।